अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9 क्लास जनरल ग्रुप का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो बोर्ड की तरफ से आया है। तो बेटा यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं ये पूरा आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम करीब है आने वाले। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा। सेक्शन ए आपको गिवन है, उसमें 20% है। 20% मतलब 20 MCQs नहीं है, 20% पेपर है MCQs पे मुश्तमिल, जो 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स देख लो, 15 MCQs होंगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी है, 40% सेक्शन बी दिया गया है, जो 30 बी सेक्शन है वो 40% है, यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद सेक्शन सी जो है आपका 40% पेपर आएगा और वो 30 मार्क्स का, यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों इक्वल मार्क्स हैं, 30 मार्क्स के हैं और MCQs 15 मार्क्स की है। टोटल पेपर मिला के हो गया 75 मार्क्स का, ओके। उसके बाद आपको सेक्शन ए जो है उसमें 15 MCQs दिए जाएंगे, आपको 15 MCQs करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेक्शन बी है, आपके पास शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे। मैं इसकी डिटेल बता रही हूँ जो ऊपर है। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर पे मुश्तमिल है, शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे। उनमें आपको 10 क्वेश्चन गिवन होंगे, यानी कि 10 सवाल दिए जाएंगे और आपको करने होंगे 10 में से 6 क्वेश्चन, यानी कि 10 में से आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और 4 क्वेश्चन की आपकी चॉइस होगी, ठीक है। 10 दिए जाएंगे, आपको 6 करने और 4 क्वेश्चन आप उसमें से छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे आपके पास देखेगा सेक्शन सी है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसका मतलब है लॉन्ग आंसर है। अब लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे आपको, जो 5 होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको अटैम्प्ट करना है कोई से भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपको सी सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 2 क्वेश्चन की जो है आपके पास चॉइस है। तो हम आपको शुरू करते हैं। सेक्शन ए जो है वो आपके पास मॉडल पेपर में नहीं गिवन है, लेकिन हम सेक्शन बी से आपको करवाएंगे जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है। तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो मैंने आपको करवा दी हैं, जो नहीं भी करवाई हैं, वो सारे एक्सरसाइज जो सेक्शन बी में आई हैं वो सब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करती जाइएगा। ये एक्सरसाइज की आपको तैयारी करनी है, इनमें से क्वेश्चन भी लग सकते हैं और ये एक्सरसाइज तो कंफर्म है कि ये एक्सरसाइज जो अटैम्प्ट इस पेपर में है वो सारी की सारी आपको तैयार करनी है, ये ज़रूर आएंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा। अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना वो MCQs होती हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया जाता है। तो आप जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, आप अगर क्वेश्चन नहीं भी उतारे तो क्वेश्चन का पेपर नंबर ये वाला उतारिएगा, जो क्वेश्चन पेपर नंबर पे दिया है वही नंबर उतारिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से नंबर मत डालिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है तो हम 2 ही करके उतारेंगे। तो लिखा हुआ है कन्वर्ट 324 इंटू बेस 5 सिस्टम। बच्चों ये याद होगा, बेस 5 सिस्टम मैंने करवाई थी आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 में दी गई है। अब देखिएगा हमने करना क्या होता है, हमें बेस 5 पे चेंज करना है। एक्सरसाइज हम 1.1 करवा चुके हैं आपको ऑलरेडी। तो क्या करेंगे बच्चों, 324 बेस 5 में चेंज करना है, तो आपने किससे करना है, 5 से करना है, ठीक है। अच्छा, 5 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 5 6 30, आपका LCM निकालना आता होगा। 5 6 30, 2 हमने इसको कैरी दे दिया तो 24 हो गया। तो 5 6 30 हो गया। 5 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता, लेकिन 24 से छोटा आता है। 5 4 20, कितना बचा, सिर्फ 4 बचा, तो आपने 4 यहाँ लिख दिया। अगर आपको ऐसे भी मुश्किल लगता है बेटा तो आप इसको डिवाइड करके देखो, ऐसे करते हैं। 5 6 30, 2 बचे, 4 उतारे, 5 4 20, 4 बचा। जो ये रिमाइंडर बच जाता है ना वो हम यहाँ लिखते जाते हैं। अब समझना आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम 64 को भी करेंगे। 5 1 5 1 5, ठीक है। 1 यहाँ कैरी हो गया, 14 बन गया, तो 14 से छोटा आता है 5 2 10, 2 आता है, और कितना बचा, 4 बच गया, आपने 4 यहाँ लिख दिया। दोबारा देखते हैं, 5 2 10, कितना बचा, 2 आपके पास बच गया, तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास अब मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो है वो छोटा नंबर है और 5 जो है वो बड़ा नंबर है।
तो इसका मतलब है ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसको उतारने का तरीका क्या है बेटा? अब इसको उतारने का तरीका ये है, 2 2 उल्टा चलेंगे, कैसे? 2 2 4 4 और ये किस में चेंज हो गया? 5 में। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। देखें ऐसे नज़र आ रहा होगा आपको, 2 2 4 4 आपने उतारा और ये आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसका पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक्सरसाइज नंबर भी मैं आपको बताऊंगी। एक्सरसाइज नंबर है आपकी 3.5 से लिया गया है क्वेश्चन। तो बेटा जो भी एक्सरसाइज में बताती हूँ आप नोट डाउन कर लें, इनकी पूरी एक्सरसाइज की तैयारी करनी है। इससे पहले क्वेश्चन था 1.1 का, अब दूसरा सवाल जो है वो है 3.5 का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ log 10 2 इजिकल टू, यानी कि ये 2 जो है इसकी वैल्यू है 0.3010, log 10 3 की वैल्यू है 0.477 और log 5 की वैल्यू है 0.6990। ये वैल्यू आपको गिवन है, 2 3 और 5 की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है देन फाइंड करें द वैल्यू ऑफ log 30। मैं 2 बार log लिख दिया, तो वैल्यू ऑफ log 30 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और ऊपर तो कहीं भी log 30 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आपने करना क्या है, आपने 30 को क्या करना होता है? ब्रेक। हमने पूरी एक्सरसाइज नंबर 3.5 डाली हुई, आप चाहें तो आप देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 30 को करेंगे ब्रेक। हम लिखेंगे log 30। ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है वो होती है एलसीएम। जब कभी ब्रेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से निकालते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10, 3 के टेबल में आता है 3 5 ज़ा 15, 5 के टेबल में आता है 5 1 ज़ा 5। तो कितने नंबर आ रहे हैं? 2 3 5। तो ये ब्रेक होके आ जाता है 2 3 5। अब हम ये मिटा देंगे। तो ये 30 को हमने ब्रेक कर लिया, 30 को ब्रेक करके आया 2 3 5 आया। अब क्या करना है बच्चों, आपने ये log जो है ये सबके साथ लगाना है। किसके साथ लगाना चाहिए? यहाँ log मैंने नहीं लिखा, तो log आपको पहले लिखना पड़ेगा। अब आपने करना है क्या, log सबके साथ लगाना है। log 10 2 के साथ लगाया। अच्छा, रूल आपके पास जो था वो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में। log 10 3 के साथ भी लगाया, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा? प्लस में। log 10 5 के साथ भी लगाया। बेटा अब आपको log 2 की वैल्यू ऊपर नज़र आ जाएगी। log 2 की वैल्यू क्या गिवन है? आपकी वैल्यू गिवन है 0. ऐसे ये लगाए ना तो बेटर है, तो हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी 0.3010। उसके बाद है log 3 की वैल्यू है आपके पास गिवन 0.4771। शायद मैंने ऊपर 1 नहीं लगाया था, तो आप 1 लगा लीजिए, यहाँ पर 1 भी है। ठीक है, उसके बाद है log 5 की वैल्यू क्या गिवन है? 0.6990। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबको प्लस करने के बाद आपका आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर निकाल के प्लस करते हैं, 1.4771। क्या आ रहा है आपका आंसर? 1.4771। ये बेटा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। 8 स्टूडेंट ऑफ 10 हासिल करते हैं 45 36 12 45 10 16 48 एंड 32। ये नंबर्स हासिल करते हैं किस पेपर में? इंग्लिश के पेपर में। फाइंड देयर मीडियन। आपने इसमें मीडियन फाइंड करना है बेटा। यह आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी चैप्टर 4 में।
तो ये चैप्टर 4 में करवाई नहीं मैंने, आप चेक कर लेना, नहीं करवाई होगी तो करवा दूँगी। 4.2 और 4.3 में ये एक्सरसाइज। तो बेटा इसमें करना क्या होता है, मीडियन। मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा देती हूँ मीडियन मतलब क्या होता है। मीडियन मीन्स होती है मिड टर्म, यानी कि बीच के नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 1 2 3 4 5 गिवन है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑड नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, तो मैं मीडियन आराम से निकाल सकती हूँ। मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूँगी और जो बीच का नंबर बचेगा उसको मैं कहूँगी मीडियन है। समझ आ रही है। तो बीच मिड टर्म जो होती है, अरेंज करने के बाद सवाल को जो मिड टर्म होती है, अच्छा इसमें अरेंज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन अरेंज नहीं हुए असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको अरेंज करना ज़रूरी है। अगर आप अरेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन यहाँ तो 5 नंबर थे, आराम से हो गया। लेकिन अगर यहाँ 6 नंबर होते फॉर एग्जाम्पल, फिर कैसे निकालते आप? फिर तो आपको कभी मिड टर्म तो मिल ही नहीं रही। यहाँ तो 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, मिड टर्म तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 करके वैल्यूज़ छोड़ देंगे। जो बीच में जो वैल्यूज़ बचेंगी ना, ठीक है, उन वैल्यूज़ को आप प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं बेटा, इसके बहुत सारे मेथड हैं मेरे पास। मुश्किल मतलब थोड़े बड़े फार्मूले भी हैं, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से लेके चलूँगी। जो आपकी बुक में गिवन है वही हिसाब लूँगी मैं। तो मिड टर्म में जो 2 वैल्यू आपके पास नज़र आ रही हैं उनको हम प्लस करके 2 से डिवाइड करा लेंगे। सिंपल 4 और 3 कितना होता है 7, और 2 से डिवाइड करा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.5। लेकिन मैं आपको ये सब एग्जांपल बता रही हूँ, इससे अच्छा आपको क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं आप उसको अरेंज करेंगे। आपके पास है, पहले हम हेडिंग डालेंगे जैसे आप पेपर में करेंगे उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको एक मेथड आना चाहिए पेपर करने का, पेपर कैसे हैंडल करते हैं। तो मैंने लिखा रीअरेंज द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर समझते हो, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है आपके पास? आपके पास सबसे छोटा नंबर है 10। तो हम लिखेंगे पहले 10, फिर क्या है, फिर है 12, फिर है 16, फिर है 32, फिर है 36, फिर है 45, फिर दोबारा 45 और आखिर में 48। देखो 8 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। इसका मतलब है आपने क्या करना है, आपने मिड टर्म निकालनी है। तो मिड टर्म कैसे निकालोगे बच्चों, मीडियन कैसे निकालोगे? इवन नंबर है यानी कि 2 नंबर आएंगे, समझ जाओ। इवन नंबर होंगे तो बीच में 2 नंबर बचेंगे। तो हमने 3 नंबर को अलग कर लिया, ठीक है। अब 2 नंबर, ये 2 नंबर बच गए, यानी कि 32 और 36 बच गया। आपने इन 2 नंबर को लिखना है, मीडियन, सही है। 32 और क्या बचा है प्लस 36 अपॉन कितने नंबर थे 2, तो 2 लिख दिया। इन दोनों को प्लस करते हैं, 36 और 32 कितना होता है 68 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो बेटा। डिवाइड करने के बाद आ जाता है 2 1 2 2 3 6 2 4 34। डिवाइड करने के बाद क्या आता है, डिवाइड करने के बाद आता है 34। और बेटा ये आपका मीडियन है। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये एक्सरसाइज हम आपको करवा चुके हैं, 5.2 से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 15 स्पून ऑफ शुगर आर रिक्वायर्ड फॉर 6 एग केक, यानी कि 6 अंडे यूज़ किए गए एक केक बनाने में, और उसमें 15 चमचियाँ 15 स्पून चीनी के डलते हैं। मतलब 6 अंडे का केक जब हम बनाते हैं तो हमें 15 चम्मच चीनी की ज़रूरत पड़ती है, शुगर की ज़रूरत पड़ती है। तो हाउ मनी स्पून ऑफ शुगर, कितनी चीनी के चम्मच यूज़ होंगे, विल रिक्वायर्ड फॉर 8 एग्स केक, 8 अंडों का केक जब हम बनाएंगे तो कितनी चीनी यूज़ होगी। जाहिर सी बात है, जब हम 6 अंडों का केक बना रहे थे 15 चम्मच चीनी लग रही थी,
अब हमने अंडों की तादाद में इजाफा करा है, यानी कि अंडे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि 6 से 8 हो गए, तो इसका मतलब है चीनी की तादाद में भी क्या होगा, इजाफा होगा। इसका डेटा बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा ये आपकी हम एक्सरसाइज करवा चुके हैं, डेटा हम बना देते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे सपोज द रिक्वायर्ड स्पून ऑफ शुगर इज इक्वल टू एक्स। हमें पता नहीं ना कितनी चम्मच चीनी यूज़ होगी, तो हमने लिख दिया हमें एक्स चीनी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें चीनी हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे रेशो, क्योंकि हमने आपको पहले एक्सरसाइज करवा चुके हैं, ये रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है। तो हम रेशो किसके दरमियान बनाएंगे, दो चीज़ें हमारे पास, एक है चीनी और एक क्या है हमारे पास, एग्स, अंडे। तो हम बनाएंगे रेशो बिटवीन नंबर ऑफ एग्स एंड स्पून ऑफ शुगर, या स्पून कह दें, शुगर कह दें, मर्ज़ी है आपकी। तो यहाँ स्पून बताया जा रहा है तो हम स्पून ही लिख देते हैं, स्पून ऑफ शुगर भी लिख सकते हैं, सही है, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने करना क्या है बेटा, रेशियो प्रोपोर्शन बनानी है, और तरीका मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले से ही। एक्स और स्पून ऑफ शुगर, अंडे थे सबसे पहले 6, और कितनी चम्मच चीनी डाल ली थी, 15, सही है। अब अंडों की तादाद में इजाफा हो गया, 8 अंडे हो गए, चीनी कितनी डल ली हमें पता नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी प्रोपोर्शन यूज़ हो रही है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक चीज़ में इजाफा होता है तो दूसरी चीज़ में भी इजाफा होता है। अगर अंडों में इजाफा हो रहा है तो चीनी, अब देखिए अंडों में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है अंडे ऊपर की तरफ जा रही है आपकी रेशो, क्योंकि अंडों में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो रेशो क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब अगर अंडों में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, चीनी में भी इजाफा होगा, तो चीनी की जो भी है रेशो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। समझ आ रही है बात। जब एक चीज़ में इजाफा करने से दूसरी चीज़ में इजाफा होता है तो इसका मतलब है ये आपकी कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई। इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, तो ये आपकी कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आप इसको कैसे लेके चलते हैं बेटा, जहाँ इसकी टैल है, टैल देख रहे हो नीचे, तो आप इसको लिखेंगे पहले, सही है। तो हमने इसकी टैल जहाँ पर है हमने लिखा 8/6, ठीक है। उसके बाद है आप प्रोपोर्शन डालो, इजिकल डालो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने पिछली बार इजिकल डलवाया था, एक ही बात है। फिर हम इसकी टैल देखेंगे, टैल का है एक्स पर रेशो 15। अब करना क्या है आपने करना ये है, सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है आपको ये जानना पड़ेगा। ये जो है ना नंबर, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और ये नंबर कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। समझ आ रही है। लास्ट के जो दो नंबर होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहलाते हैं, और ये नंबर क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन कहलाते हैं। बच्चों ये हम आपको एक्सरसाइज करवा चुके हैं, आप ज़रा अच्छे से देख लेना। एक्सरसाइज नंबर 5.2, इसका मतलब ये होता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय होगा एक्स से, और प्रोपोर्शन इजिकल में चेंज हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से। 6 एक्सा क्या होता है बच्चों, 6 एक्सा 6 एक्स ही होता है। 15 8 क्या होता है, 120। 15 8 होता है 120। आपको एक्स फाइंड करना है, क्योंकि स्पून मालूम करना था ना आपको एक्स, तो हमने करना क्या है, एक्स को यहीं रखना है। और आप देखोगे 6 मल्टीप्लाई में, तो 6 जब मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चला जाता है। जब वो अपनी जगह पोजीशन छोड़ता है ना, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई किस में चला गया बेटा, डिवाइड में। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 0 का 0। एक्स आ गया आपका, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स आ गया आपका 20। इसका मतलब है जब हम 8 अंडों का केक बनाएंगे तो हमें 20 चम्मच चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 20 स्पून ऑफ शुगर। एग्ज़ाम में
अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज नंबर आपको पहले बता दूं, एक्सरसाइज नंबर है 3.4। एक्सरसाइज नंबर 3.4 है आपके पास ये। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन जो है वो ये है आपके पास, इफ़ log 2, इसकी बेस 2 है, 64 इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपने सोल्यूशन डाला और सबसे पहले सवाल उतारा। आपके पास सवाल है log 2 64 इज इक्वल टू एक्स। क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड करना है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखो इसकी log की बेस क्या है, 2। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, हमने पूरी एक्सरसाइज कराई है, 2 जो होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि बेस बन जाता है। और जो ये नंबर होता है ना, ये इसके ऊपर पावर बन जाता है। पूरी एक्सरसाइज कराइए बेटा, देख लेना क्या करा आपने। 2 को आपने कर लिया बड़ा, और ये जो एक्स है ये क्या बन गया, इसकी पावर बन गया। और ये जो नंबर है ना अपनी जगह शिफ्ट कर लेगा, 64 इधर आ जाएगा। पहली लाइन समझ जाओ, 2 आपने बड़ा कर दिया, उसकी पावर जो है एक्स बना दी। 2 बन गया बेस, पावर बन गई एक्स, और 64 अपनी जगह चेंज कर लेगा। सही है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इन दोनों की सेम बेस बनानी है। मतलब 64 को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसकी बेस 2 आ जाए। तो बहुत मुश्किल ना लें इस बात को, आप इसको डायरेक्टली 64 का हम एलसीएम निकालते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे होते हैं ना, हम एलसीएम निकाल देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। कितने बार 2 आए काउंट करें, 3 4 5 6 टाइम आए। तो हम लिख देंगे 2 जो आया है वो कितने में, मिटा रही उसको। तो 2 हमारे पास कितने टाइम आया है, 2 हमारे पास क्या आया है, 6 टाइम आया है। तो हमने लिख दिया 64 की जगह पे 2 जो है वो 6 टाइम आया है। अब दोनों की बेस सेम हो गई, तो हम दोनों की बेस सेम हो गई तो हम इसको यही कैंसिल कर देते हैं, एक्स पावर 6 पावर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, 6। यह आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इफ़ P इज इक्वल टू 1 2 एंड Q इज इक्वल टू 4 6 8। P की वैल्यू है 1 2, Q की वैल्यू है 4 6 8। फाइंड क्या करना है आपने, देन फाइंड P मल्टीप्लाई बाई Q। आपने P मल्टीप्लाई बाई Q करना है। आपने सॉल्व लिखा, P Q उतारा। अब हमने करना है क्या है बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2.2 का है। P इज इक्वल टू, P की वैल्यू उतारी 1 2, और Q की वैल्यू उतारी आपने 4 6 8। मल्टीप्लाई कराना है, आपने मल्टीप्लाई का साइन डाला, और आपने करना क्या है बच्चों, बहुत सिंपल है, 1 के साथ सारे नंबर मल्टीप्लाई कराओगे। 1 4 1 6 1 8। ये मत कर देना 1 4 ज़ा 1 1 4 ज़ा 4 1 6 ज़ा, ऐसे नहीं करना है। आपने करना क्या है, 1 उतारा, ऑर्डर पेयर में देना है, 1 के साथ 4, फिर 1 उतारा, 1 के साथ 6। अच्छा कॉमा डाल देना, यहाँ नंबर कट सकते क्योंकि छोटा सवाल है। उसके बाद कॉमा डाला, 1 के साथ 8। दोबारा बता दूँ, आपने करना है क्या है, 1 लेना है, 1 के साथ सारे नंबर लिखना है ब्रैकेट में, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 8। उसके बाद अगला है आपके पास नंबर, इस ब्रैकेट में क्या बचा है, 2 बचा है। इसके बाद आपके पास बचा है 2, आप उतारेंगे 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 6, और आखिर में 2 के साथ 8। बट बच्चों कॉमेंट डालिएगा क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें नंबर आपके कट सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे नंबर काट सकते हैं। यह आपका आंसर है। 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 8, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6 और 2 के साथ 8। ये भी क्वेश्चन करवाया मैंने आपके चैप्टर 2 में, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग करके दे दिया बोर्ड वाले ने, आपकी एक्सरसाइज में जो है इसमें थोड़े से नंबर चेंज कर दिए। ठीक है, 25,000 कर दिया, जबकि यहाँ पर पहले हमारे पास 6.2 में थोड़े
थोड़ा कम अमाउंट था, 24 ऐसा कुछ था, 2400 था, लेकिन हमारे पास ये 25,000 हो गया। क्वेश्चन पूरा वही है, पैटर्न वही है, सिर्फ सवाल देखिए, घबराना नहीं कि क्या हो गया। तो सवाल में नंबर आपके चेंज होकर आ सकते हैं, क्योंकि मैथ है, आपके नंबर चेंज करके मिल सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अ पर्सन सेव, एक शख्स ने सेव किए 25,000 25,000 रुपये इन अ ईयर, एक साल में। एक शख्स ने बचत की है 25,000 रुपये एक साल में। इस वाइफ, उसकी बीवी के पास है ऑर्नामेंट ऑफ, जो दूसरे पैसे उसकी बीवी का जो जमा हुए हैं, उसकी बीवी के पास 20,000 रुपये है, यानी कि 20,000 रुपीज़। हाउ मच ज़कात, अब बताओ उन दोनों के मिला के उनके ऊपर कितनी ज़कात अदा करनी होगी, यानी कि वो कितनी ज़कात अदा करेगा। सबसे पहले तो आपको देखना ये है कि सेविंग क्या है, ठीक है। अब हम डेटा बनाते हैं, तो डेटा बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसके पास पैसे हैं। सबसे पहले सेविंग है उसकी, तो सेविंग उसकी कितनी है, 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद है उसकी बीवी के कितने पैसे थे, उसकी वाइफ के, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेम वही लिखना जो यहाँ पर लिखा है, ऑर्नामेंट हिज वाइफ, अमाउंट ऑफ ऑर्नामेंट ज़्यादा बेटर रहेगा, अमाउंट ऑफ ऑर्नामेंट है 20,000 रुपीज़। सेम एज इट इज़ उतारा करो, डेटा बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। अब आप टोटल देखोगे टोटल कितने आ रही है, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस करके आपकी टोटल आएगी 45, अच्छा 20,000 है, 2,000 लिख दिया था मैंने, 20,000 है, 45,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने देखनी है ज़कात कितनी दे सकते हैं। तो बेटा इस्लाम में हमारे पास ज़कात की जो रेट है, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ ज़कात, या रेट ऑफ ज़कात भी लिख सकते हैं। तो हम रेशियो ऑफ ज़कात लिखते हैं, रेशियो ऑफ, थोड़ा सा आगे से लिखते हैं, रेशियो ऑफ ज़कात कितनी है पता है सबको जी, 2.5 कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं 2.5, यानी कि 2.5 समझ तो मर्जी है, दोनों में से कुछ भी लिख लो, लेकिन हम इसको मिक्स फॉर्म में नहीं लिखते, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 100 रुपये पे 2.5 रुपये। ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब क्या होता है, 100, 100 रुपीज़ पे 2.5 रुपये आपकी ज़कात जाती है, समझ आ रही है। तो हमने करना है क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लिखेंगे ज़कात पे भी लिख सकते हैं, चले ज़कात पे लिख देते हैं। टोटल अमाउंट कितना था, 45,000, और ये कितना है आपका 20.5, सॉरी 2.5 है, और ये जो है ना परसेंटेज, इसका 100 हम नीचे लगा देंगे, कैंसिलेशन कर लेते हैं, 100 सिंपल कर जाएगा इसके 2 ज़ीरो के साथ। अब आपके पास बचेगा 450, यानी कि 450 मल्टीप्लाई बाई 2.5, कैलकुलेटर से कर लें, 450 को मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, तो आपका आंसर आएगा 1125, यानी कि 1125, 1125 रुपीज़ आप ज़कात अदा करोगे। पेबल लिख देगा, ये भी सही है आपका आंसर। तो 1125, 1125 रुपये आप ज़कात पे करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा, डिवाइड 450, डिवाइड करना है 450 रुपीज़ को अमंग एक्स वाई जेड, किसके दरमियान, एक्स वाई जेड 3 है, कोई भी नाम हो सकते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हो, एक्स वाई जेड में आपने कोई भी नाम डाल दिए। इन तीनों के दरमियान 450 रुपये डिवाइड करने हैं, इन रेशो, किस रेशो के हिसाब से, 2, 3, 4, यानी कि एक्स का रेशो 2, वाई का रेशो 3, जेड का रेशो 4। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारा 5.5 है, लेकिन इसका क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, लेकिन
मेथड सारा का सारा वही डाला हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कंबाइंड रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तीनों के दरमियान रेशो बताना है। तो बेटा रेशो क्या है आपके पास, एक्स का रेशो होगा 2, वाई का होगा 3 और जेड का होगा 4। मतलब एक्स को 2 में इसकी निस्बत 2 मिलेगा, यानी कि एक्स को कम मिलेगा, उसकी निस्बत इसको ज़्यादा मिलेगा और उसकी रेशियो इसको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जेड के पास पैसे आना चाहिए, उससे कम वाई के पास आनी चाहिए और आखिर में जो कम है वो 2 के पास आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो सम ऑफ रेशियो क्या होगा, इन सबको प्लस कर लोगे तो क्या आएगा, इन सबको प्लस कर लोगे, साइन लगाओगे पहले, तो 2 3 5 5 और 4 9, सम ऑफ रेशियो कितना आया आपके पास, 9 आया। अब सबसे पहले हमने करना होगा एक्स का रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ एक्स, सबसे पहले एक्स को क्या मिलेगा, तो एक्स जो है वो हमारे पास 2 है, सही है। सम ऑफ रेशियो कितना था, 9, 2/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट मैंने लिखा नहीं है, टोटल अमाउंट ऊपर सबसे पहले लिखना था 450। हम 450 इसके पास अमाउंट है, तो हमने लिखना भूल गए थे, यहाँ पर लिख देना अमाउंट। अमाउंट कितना है 450, तो हमने यहाँ लिख दिया 450। कैंसिल करवाना है, 9 1 9, 9 5 45, 0 का 0, 2 5 50, 2 ज़ा कितना होता है 100। यानी कि एक्स को कितने रुपीस मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे 100 रुपीज़ 450 में से। समझ आ रही है। अब है शेयर ऑफ वाई, वाई को थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, तो वाई है 3 है ना वाई, अपाउंड सेम वही प्रोसेस, अपाउंड 9 मल्टीप्लाई बाय 450, सेम वही कैंसिलेशन होगी, 50 ऊपर आ जाएगा, 53 का कितना होता है 150, 150 रुपये मिलेंगे, सही है। अब इसी तरीके से जेड, सेम प्रोसेस चलेगा, शेयर ऑफ जेड आखिर में 4 अपाउंड 9 मल्टीप्लाई बाय 450, वही सेम कैंसिलेशन, 50 बचेगा, 54 का कितना होता है, 54 का होता है 200। ये सबको हिस्से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो, अगर रीचेक करना चाहो ना कि हमने सही डिवाइड किए हैं या नहीं, तो आप इन सबको प्लस करके देख लो, 200 300 450, तो ये पूरे 450 रुपीज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किस तरीके से, एक्स को 2 के हिसाब से शेयर मिला है, वाई को 3 के हिसाब से शेयर मिला है और जेड को 4 के हिसाब से शेयर मिला है। बच्चों ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई एक्सरसाइज हम आपको करवा चुके हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज है 3.3, एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, आई थिंक 3.3 है, 3.2 है, 3.2 है, ज़रा देख लीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर आपने करना क्या है, मैं करवा चुकी हूँ एक्सरसाइज आपको। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका रेडिकल चेंज करना है। ये जो रेडिकल दिया है ना, आप इसको चेंज कर दोगे, इसमें आएगा रेडिकल, ये आ जाएगा 1/3 में। जब यहाँ कुछ नंबर दिया जाता है ना, वो अपाउंड में चला जाता है, सही है। अब आपने करना है क्या है, अब आपने इसको क्यूब में चेंज करना है। 8 का हमने एलसीएम निकालना है, 8 का एलसीएम निकालोगे ना तो लिखेगा 2 2 4 4 2 8। चले निकाल के दिखा देते हैं आपको, 2 4 8, 2 2 4,
2 1 ज़ा 2, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो मैं इस 8 की जगह पे क्या 2 लिख सकती हूँ क्यूब करके, बिल्कुल। इस 2 को एक बार लिखेंगे और 3 बार थे तो मैंने इसके ऊपर क्यूब लिख दिया। अब ये जो होता है ना 1/3, ये सबके साथ आएगा मल्टीप्लाई के साथ 1/3। एक्स से एक्स के ऊपर पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। वाई है, वाई पे -5 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब क्या है बच्चों, अब आपके पास है z, तो हमने z के ऊपर पावर है -6 ऑलरेडी, और 1/3 इसके साथ भी आ जाएगा। मैंने क्या करना है, मैंने ये 1/3 जो है ना वो सबकी पावर के साथ लिखना है, इसकी पावर के साथ, इसकी पावर के साथ, इसकी पावर के साथ, इसकी पावर के साथ। अब अगर कैंसिलेशन होती है तो कर लें, 3 से 3 कट गया, आपके पास बचा सिर्फ 2। सही है। 4 1 ज़ा 4, क्योंकि 3 और 4 तो कट नहीं सकता ना आपस में, तो 4 1 ज़ा 4, 4/, क्या आ गया 3। उसके बाद क्या है आपके पास y, 5 1 ज़ा -5/3, और आखिर में आपके पास है z, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि कट रहा था तो हमने कैंसिल कर दिया, -2। अब यहाँ थोड़ा सा है, जिसकी पावर माइनस में होगी, समझ आ रही है, इसकी पावर भी माइनस में, इसकी पावर भी माइनस में, जिसकी पावर माइनस में होगी नीचे अपाउंड में आ जाएंगे। कैसे, 2 तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स के ऊपर पावर क्या है, एक्स के ऊपर पावर है, एक्स के ऊपर पावर क्या है 4, तो हम 4 एज इट इज़ लिखेंगे, 4/3 सॉरी। और आपके पास जो है वो y में पावर जो है वो आपकी नीचे अपाउंड में आ जाएगी, क्योंकि उसके साथ माइनस था, पॉजिटिव हो गया। चले बेटा, अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 7740 इन 1961, यानी कि बताना एक गांव में जब पॉपुलेशन हमने आबादी को काउंट किया 1961 में, तो आबादी जो थी वो विलेज की, गांव की 7740, यानी कि 7740 थी। अब क्या होता है 10 साल बाद 1971 में द पॉपुलेशन बिकम्स, आबादी में जो इजाफा हुआ है वो हुआ 8901, यानी कि 8901 आबादी इतनी हो गई है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 8901। फाइंड करना है आपने परसेंटेज कि किस हिसाब से इंक्रीज़ हुई है, आबादी बढ़ी है, किस आबादी जो है इन पॉपुलेशन, आबादी किस हिसाब से बढ़ी है, किस परसेंट के हिसाब से आबादी बढ़ी है, यानी कि किस परसेंटेज से वो आबादी इंक्रीज़ हो रही है। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हम डेटा बनाएंगे, तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 1961, कितनी थी 1961 में, 7740। फिर दोबारा लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 1971, कितनी हो गई 1971 में, 8901, कितना आबादी में इजाफा हुआ है। तो आप इसमें से इसको माइनस कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कितना आबादी में इजाफा हुआ है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन टेन ईयर्स, 10 सालों में ना, माइनस करके देख लो। चलो हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा डेटा, ताकि आपको पता चल जाए हम क्या कर रहे हैं। 8901 में से माइनस करके देखते हैं 7740 को, तो क्या आएगा, यहाँ लिखना था, वैसे मेरे पास जगह नहीं है तो नीचे लिख रही हूँ मैं। तो आएगा आपके पास 1161, यानी कि 1161 तादाद में इजाफा हुआ है।
अब इसका क्या निकालना है आपको, आप इसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि जो आपके पास आया ना इंक्रीज फिगर, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज लिखने बस इतना ही बहुत है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमने परसेंटेज का डालना होता है 100, या आप सबसे पहले लिख दो जो इंक्रीज़ है आपके पास है 1161। टोटल आबादी कितनी थी ये वाली, इसमें से निकालनी है 7740। परसेंटेज का 100 डाल दिया हमने। अब क्या करना है, सिर्फ कैंसिलेशन करनी है। आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर से डिवाइड कर लो, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 15। क्या करोगे आप, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे 1161 को कैलकुलेटर से, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लोगे 7740 से, आपके पास 15 आएगा। तो यानी कि 15 के हिसाब से आपकी जो है पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है। क्लास ये 9 क्लास का पेपर मैंने सेक्शन बी पूरा करवा दिया है। उसके बाद सेक्शन सी इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। अपने दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारा हौसला बढ़े, और तमाम बच्चों में ये शेयर करें ताकि बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाए। आप इन एक्सरसाइज की ज़रूर तैयारी करें, आपको उम्मीद है 75 में से 70 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।